वेलकम डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। सोशल साइंस में आपकी जो पहली बुक है, इतिहास की बुक है, अपनी ये समझ रहे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की शुरुआत कैसे होती है और इतिहास के प्रारंभिक दौर में किस प्रकार मानव रहता था, ये हम पढ़ रहे हैं। अब इस बुक के अंदर प्राचीन इतिहास, 7वीं क्लास की बुक में मध्यकाल, उसके बाद आरंभिक काल या आधुनिक काल पढ़ेंगे 8वीं क्लास में। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो कि आज से हजारों साल, लाखों साल पहले, लगभग 20 लाख पहले, 20 लाख वर्ष पहले मानव किस प्रकार रहता था, किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था, वो सारी बात समझ रहे हैं। पहला लेसन कंप्लीट हो गया था, दूसरा लेसन की बात कर रहे हैं। और दूसरे लेसन के अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया था कि भारत में ऐसी काफ़ी जगह हैं जिनको पुरा स्थल कहते हैं। वो पुरा स्थल ऐसी जगह हैं जहाँ पर अपन को प्राचीन समय के आदि मानवों के ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे अपने कह सकते हैं कि वहाँ पुराने समय में आदि मानव रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। किन जगहों पर? हमने कुरनूल जगह की बात की थी, हुंसकी नामक जगह है कर्नाटक में, उसकी बात की थी। हमने भीमबेटका की जो गुफाएं मिली हैं उसकी बात की थी, जो मध्य प्रदेश में हैं। उन भीमबेटका की गुफाओं के अंदर हमको शैल चित्र मिले हैं, दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, जो रेखीय चित्र हैं, उनकी बात की थी हमने। ये जो हमको प्राचीन समय की जो सबूत मिले हैं, प्राचीन समय के विशेषकर आदिवासियों के जो बर्तन हैं, उनकी जो गुफाएं हैं, इनको देखकर अपन को लगता है कि वो ज़्यादा विकसित नहीं थी। दरअसल अपन को ये चीज़ें बताते कौन है? खोज करते हैं जो व्यक्ति प्राचीन समय की चीज़ों को, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। और वो हमको ये नई नई चीज़ें खोज कर बताते हैं कि ये चीज़ें उस समय की हैं, उस काल की हैं, और ये उस मानव के समय किस प्रकार इन चीज़ों का प्रयोग होता था, ये हमको पुरातत्वविद बताते हैं। अब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार मानव का विकास होता गया। मानव ने नए नए खोज किए, अपने रहने के तरीके में बदलाव किए, और वो उन्नति के रास्ते पर चल पड़ा है। ये किस प्रकार कार्य हुआ? मानव के प्रारंभिक दौर में मानव ने किन कठिनाइयों का सामना करा, कैसे उनने प्रकृति की आपदाओं को झेला है, अपने आप को संभाला है, और वो आगे बढ़ते हुए आज के इस दौर के मानव स्वरूप में आया है। बहुत लंबा इतिहास है, इसको पढ़ते पढ़ते आपको ये पता लग जाएगा कि इस प्रकार मानव बढ़ता है, इस प्रकार मानव में परिवर्तन दिखाई देता है। बात करेंगे हम आग की खोज की। आग की खोज कैसे हुई और कैसे सबूत मिले अपन को, कैसे पता लगा कि आग की खोज हुई है? ऐसे माना जाता है, पुरातत्वविद मानते हैं कि प्राचीन समय में जंगल में आदिवासी, आदि मानव रहता था। जब इसके पास में ये ज्ञान नहीं था, उसको पता नहीं कि आग क्या होती है, तो उसने खोज करने की जो चाहत है वो अपना आप हुई। मतलब खोज अपना आप हुई। कैसे हुई? वो पूरे दिन में इधर उधर घूमने का काम करता, पेट भरने का उनका प्रमुख काम था, और पेट भरने के लिए वो जंगली जानवरों को मारता और उनका जो कच्चा मांस है वो खाता था। यहाँ तक पेड़ पौधे, फल फूल, जड़ें, चिड़िया मार कर खाना, बस वो उसका रूटीन था। अब जब उसका ये रूटीन था तो ऐसा माना जाता है कि रात का समय था और किसी खरगोश को मारने के लिए आदिवासी उसके पीछे भागा। लोग जो पुरातत्वविद हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से खोज हुई है। तो खरगोश को मारने के लिए हाथ में पत्थर लेकर वो उसके पीछे भागा। आदिवासी खरगोश भाग रहा है, आदि मानव उसके पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। उसने पत्थर उठा उठाकर पीछे फेंकना शुरू कर दिया। गलती से क्या हुआ? गलती से जब उस आदिवासी ने वो पत्थर खरगोश के पीछे फेंका तो खरगोश के तो लगा नहीं, वहाँ कोई दूसरा पत्थर पड़ा था, उसके टकरा गया।
जिस जगह पर वो पत्थर उस दूसरे पत्थर से टकराया है वहाँ पर सूखी हुई घास पड़ी थी, और जब पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया, इतने जोर से आदि मानव ने खरगोश को मारने के लिए जोर से पत्थर फेंका, और उस कच्ची सूखी हुई घास के अंदर जो पत्थर पड़ा था उसको टकराया तो एक चिंगारी उत्पन्न हुई। एक चिंगारी उत्पन्न हुई तो धीरे धीरे वो चिंगारी उस सूखी हुई घास में फैल गई और आग बन गई, आग लग गई। आदि मानव डर गया, ये क्या हुआ कि उसने पहले ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, उसको पता नहीं ये चीज़ क्या है। वो डर कर भाग गया। सर्दी का मौसम था, देखा ये गर्म गर्म हवा आ रही है, गर्म गर्म लग रहा है, उसको लगा तो बढ़िया चीज़ है, उसके पास बैठने लग गया। उसको लगा गर्म गर्म सर्दी से राहत मिल रही है। बैठा, देखा कि जानवर उसके पास में कोई आ ही नहीं रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। देखा हुआ कैसे, किस प्रकार से ये खोज हुई, किस प्रकार से ये आग लगी है। फिर उसने दिमाग लगाया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, देखा कि मैंने पत्थर फेंका तो खरगोश नहीं मरा, पत्थर पत्थर से टकराया। फिर उसने ट्राई की, हजारों ट्राई की, घास लेकर उसको ट्राई करते करते रगड़ते रगड़ते वापस आग लगी। लगा ये तो ऐसे आग लग रही है। अब गुफा में आग लगा कर बैठने लग गया। उसको सर्दी में सुकून मिलता है। मांस से उसको, जब उसके मांस उस सूखी जो घास थी जिसमें आग लगी थी उसके अंदर गिरा, गलती से गिर गया खाते समय, और जब उसने दोबारा उठाया देखा कि पक गया है, और जो कच्चा मांस था उसमें जो स्वाद था वो पके हुए मांस में ज़्यादा स्वाद है। फिर जंगली जानवर भी उससे दूर भागने लग गए, और इस प्रकार से आग की खोज हुई तो उसको लाभ हुआ। उसने सीखा कि ये आग की जो खोज हुई है किस तरीके से हुई और ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। अपन ये समझेंगे कि जो आग की खोज हुई उस समय आदि मानव ने की, उससे उसको क्या लाभ हुआ। दरअसल अपन को कैसे पता लगा कि आदि मानव ने आगे खोज की होगी इस तरीके से, तो जो कुरनूल की जो गुफाएं हैं कर्नाटक में आई हुई है, उन गुफाओं के अंतर्गत हमको राख के कई सबूत मिले हैं, राख मिली है। इसका मतलब आदि मानव उस समय आग का प्रयोग करता था। अपन को वहाँ से आग के होने के कि आदि मानव ने आग यूज की है, उसके होने के सबूत अपन को इस कुरनूल की गुफाओं में मिलते हैं। तो दरअसल जो आग की खोज हुई है वो आदि मानव अपनी आग का प्रयोग प्रकाश के लिए करता था। रात को उजाले के लिए वो आग का प्रयोग करता। आग लगी हुई है तो उस जगह उजाला रहता, नहीं तो पहले क्या था, अंधेरा था। तो प्रकाश के लिए, उजाले के लिए वो आग का यूज करता था। मांस को भूनने के लिए, पकाने के लिए, मांस को आग में ऐसे सेकने के लिए, और जो खतरनाक जानवर है उनको दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करता है। हाथ में उसने जली हुई लकड़ी ले ली और किसी जानवर के पीछे भागता जो खतरनाक है, वो भी आगे डर के वह भागता। जंगली जानवर आग से डरते हैं। अब आदि मानव के जीवन में कुछ सुविधाएं होने लग गई, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, आग के माध्यम से खाना ढंग से खा पा रहा है। अब उसको चलने में दिक्कत नहीं है रात को, क्योंकि उसके पास आग है, उजाला हो रहा है। उजाले के साथ साथ में उसके पास में कोई जंगली जानवर नहीं आ रहा है खतरनाक, क्योंकि उसके पास में क्या है, आग है। वो उस समय आदि मानव आग का ऐसा प्रयोग करता था। आप वर्तमान समय में देखते हो कि आग का प्रयोग कैसे करते हैं। वर्तमान समय में जो आग है उस आग का प्रयोग कैसे हो रहा है आप देख रहे हो, तो विचार करो कि वर्तमान समय में आग का यूज होती है। बिना आग तो अपनी कोई चीज़ बनती नहीं। खाना, रोटी, बिस्किट, कितनी चीज़ें आग से बनती हैं। तो उस समय इनका प्रयोग इस तरीके से था, आज इस तरीके से। खैर, जो अपनी बात कर रहे हैं वो किस काल की कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की। पूरा मतलब प्राचीन। पाषाण यानी पत्थर होता है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पूरा यानी प्राचीन, प्राचीन समय के पत्थर। प्राचीन समय का जो युग था, पत्थरों का युग था। आदि मानव पत्थर के माध्यम से ही जंगली जानवरों को मारता था। तो पूरा पाषाण मतलब प्राचीन समय में जो पत्थर का युग था उसकी बात करेंगे। तो पूरा यानी प्राचीन होता है और पत्थर मतलब पाषाण।
ये जो युग है, कौन सा युग, पूरा पाषाण युग, वो 20 लाख से लगाकर 12,000 के मध्य का है। आज से 20 लाख वर्ष से लगाकर 12,000 के बीच में जो युग रहा है वो पूरा पाषाण का है। इसके अंदर भी 3 भाग हैं। इसके अंदर 3 भाग कौन कौन से हैं? आरंभिक पाषाण काल, ये जो पूरा पाषाण है इसके अंदर पहला काल आरंभिक पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर है उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। अब एक एक युग में, एक एक दौर में क्या हुआ, एक एक कालखंड में क्या हुआ, ये भी समझना जरूरी है। कहते हैं कि जिस काल के अंदर पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो पूरा पाषाण समझ में आ गया। फिर आपका मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का मतलब ये होता है कि पाषाण काल के उस युग में जब पर्यावरणीय, प्रकृति में बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, पर्यावरण के अंदर बदलाव हुए, उसे पूरा पाषाण कहते, मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में मेसोलिथ कहते हैं। तो मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल क्या है, क्या कौन सा युग है? तो आप बोलेंगे सर इस युग में, मध्य पाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव हुए, एनवायरनमेंट में नए नए बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान बने, और घास के जब मैदान बढ़ेंगे तो घास खाने वाले जानवर भी बढ़ेंगे, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, हिरण बढ़े। और जब वो उनकी संख्या बढ़ेगी तो उनको मारने के लिए आदि मानव को ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जंगली जानवर कम होंगे तो उसको ढूंढना पड़ेगा, पेट भरने के लिए उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जानवर कम है लेकिन गर्मी बढ़ी, बारिश हुई तो घास के मैदान बने। जब घास के खूब सारे मैदान बने तो जंगली जानवर में, जिसमें जो चारा खाते हैं, उनकी संख्या बढ़ी, भेड़, बकरी, हिरणों की संख्या बढ़ी। अब जंगली जानवर को मारने के लिए पहले ज़्यादा दूर भागना पड़ता, ढूंढना पड़ता कहाँ हिरण है, शिकार कैसे करूं। अब उसको आसानी से शिकार मिल जाता है। तो इससे क्या हुआ, उनकी संख्या बढ़ने लगी। लेकिन जो ये मध्य काल है, अगर इसकी बात करें तो ये है 12,000 साल से लगाकर 10,000 साल के बीच की, उनके पहले की बात करें। दरअसल इस युग में जो अपन को पत्थर के हथियार मिले हैं वो छोटे मिले, इसलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल, पाषाण यानी पत्थर, लघु यानी छोटा। जब पाषाण युग में पत्थर के हथियार जो छोटे मिले हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये लघु पाषाण काल के हैं, ठीक है। और ये जो मध्य पाषाण काल है, जिसमें ध्यान रखना है कि हड्डियाँ या लकड़ियों के जो मुट्ठे होते हैं इस प्रकार के, जिनके आगे क्या लगे होते हैं, हंसिया। हंसिया मतलब जो आप अपने खेत में फसल काटने में काम आता है, आरी लगी होती थी हथियार के रूप में। ये औजार मिलते हैं अपन को। जब अपन को लघु मतलब छोटे पत्थरों के हथियार मिले तो लघु पाषाण हो गया। मध्य काल के अंदर, मध्य पाषाण काल के अंदर हमको क्या मिलते हैं, हमको हड्डियों के और लकड़ियों के ऊपर लोहे की जैसे आरी है या हंसियाँ हैं वो लगे हुए मिलते हैं, हथियार मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो इस काल के अंदर अपन को ये मिलते हैं। अब बदलती जलवायु, लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु बदलाव हुए। लगभग 12,000 वर्ष पहले क्या हुए, जलवायु में बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लग गई है। गर्मी बढ़ने लगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो घास के मैदान बनने लगे, और जब घास के मैदान बनेंगे तो हिरणों की संख्या, 12 सिंगा, हिरण प्रजाति का एक जानवर है जिसके 12 सिंग होते हैं। कितने सिंग होते हैं, 12, उसको 12 सिंगा कहते हैं। ये जानवर हिरण जैसे ही होता है, 12 सिंगा, लेकिन सींग कितने होते हैं, 12 होते हैं।
भेड़ों की संख्या बढ़ने लगी, बकरियों की संख्या बढ़ने लगी, गायों की संख्या बढ़ने लगी। और ऐसे जानवरों की जब संख्या बढ़ेगी तो शिकार करना आसान होगा। अब ये जो आदि मानव है वो पशुपालन करना भी शुरू कर देता है, और उस समय वो आदि मानव मछली भी खाने में, भोजन में प्रयोग करता था। इसका मतलब ये हुआ कि आग की खोज हुई, समय बीतता गया, नए नए हथियार बनाते गया, और जंगली जानवरों का शिकार करते हुए अपने पेट का पालन करते करते वो पशुपालन भी करना सीख गया, खेती करना सीख गया। ऐसे उसका क्या हुआ, विकास हुआ। और इसी विकास के दौर में मानव इतना आगे बढ़ गया कि नई नई खोज हुई, फिर बौद्धिक विचार उसमें परिवर्तन हुए, भौतिक विचार उसके अंदर आने लगे, भौतिक साधनों की खोज हुई, नई नई खोज के साथ में नए नए आविष्कार हुए, और व्यक्ति जिन कठिनाइयों में पहले रहता था आज वो कठिनाइयाँ नहीं है। प्राचीन समय में जब साधनों की खोज नहीं हुई थी, वाहनों की खोज नहीं हुई थी, तो मानव को एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ता था। मिलने के लिए जाना है तो पैदल जाना पड़ता, सुबह से घर चलना, रात दिन भर चलना, जिस जगह पर जाना है 3 दिन लग जाते, 10 दिन लग जाते थे। लेकिन भौतिक साधनों की खोज हुई, गाड़ियाँ बने, वाहन बने, तो फिर क्या हुआ, फिर आराम से आने लग गया। फिर उसमें भी परिवर्तन हुआ, उसमें भी क्रांति हुई। पहले धीरे गाड़ियाँ चलने वाली थी, अब कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर लेकर जाएंगे, ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं। उसमें भी क्रांति हुई। पहले मिलने के लिए जाना है, किसी से बात करनी है तो मिलने के लिए जाना पड़ता, और वो भी टाइम लगता था, या पत्र लिखा जाता था। लेकिन उसमें आविष्कार हुआ, फोन, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तार वाला फोन, उसमें भी टाइम लगता था, पैसे लगते थे, कम थे, पैसों वालों के पास में साधन थे। फिर उसमें भी क्रांति हुई, फोन आ गए, बटन दबाने पड़ते थे, कीपैड जिसको बोलते हैं, कीपैड वाला। फिर क्या हुआ, फिर उसमें भी क्रांति हुई और स्क्रीन टच फोन आ गए, आसानी से बात कर सकते हो, कहीं भी बैठा है बात कर सकते हो। ये क्रांति होती गई, आविष्कार होते गए, भौतिक साधन बढ़ते गए, मानव जिस तरीके से रह रहा है उसमें तरीकों में बदलाव हो गया। मानव ने पर्यावरणीय दशाओं को बदलने की इच्छा की। पूरे पर्यावरण दशाओं को नहीं बदल सकता है, थोड़ी जगह को बदल सकता है। तो इस प्रकार से मानव का विकास होता गया। इसको आप लिख सकते हो ऐसे कैसे, कॉपी के अंदर। अब अपने ये समझेंगे कि जो आदि मानव था उसने किस प्रकार खेती और पशुपालन की शुरुआत की। अपने क्या समझा, अपने ये समझ लिया कि खेती से पहले उसने आग की खोज की, आग की खोज करने के बाद में किस प्रकार इसका जीवन शैली बदली। अब उसने खेती करना कैसे सीखा, फिर उसने पशुपालन कैसे करना सीखा, वो सीखेंगे अपन। जिस जगह पर आदि मानव रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, उनका एक समूह रह रहा है जिसमें उनके महिलाएं हैं, बच्चे वगैरह हैं, सारे रह रहे हैं। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर एक जैसे पौधे हैं, उनसे एक जैसे चीज़ निकल रही है, अनाज निकल रहा है। उनको खाना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको लगा कि पेट भरा जा रहा है, सही लग रहा है, स्वाद मिल रहा है, तो उनको खाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उन महिलाओं ने, बच्चों ने अपने परिवार में इस प्रकार से उनको रोज़ लेकर आना, बांटना, बटोरना जिसको कहते हैं, शुरू कर दिया। तो शुरुआत में क्या हुआ कि गेहूँ है, जौ है और धान, धान मतलब चावल, मतलब चावल, जब उसकी चावल के ऊपर जो कवच होता है वो है तब तो उसको धान बोलते हैं, और जब उस कवच को निकाल देते हैं तो चावल कहलाते हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक रूप से उगने लग गए। गेहूँ है, चावल है, जो ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने लग गए। अब ये अपने आप जब उगने लग गए, कब, जब प्राकृतिक मौसम बदलाव हुआ, पर्यावरणीय दशाएं बदली, बारिश हुई, घास के मैदान बने, तो ये भी जो अनाज है वो अपना आप बनने लग गए। जब ये अनाज अपना आप बनने लग गए तो उस समय जो पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चों ने इनको आपस में बांट कर खाना शुरू कर दिया।
फिर उन्होंने ध्यान रखा कि इससे हमारा पेट भर रहा है। फिर वो देखने लग गए कि किस मौसम में ये अनाज होता है, किस मौसम में अनाज होता है, अनाज किस तरीके से बड़ा है, इसकी क्या क्वालिटी है, और उसमें बदलाव देखते गए। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे वो अनाज उगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इस मौसम में अनाज है, तो जिस जगह पर प्राकृतिक रूप से अनाज हो रहा है वो कम होने लग गया, तो वो खुद बोने लग गए और फिर धीरे धीरे स्वयं उगाना शुरू कर देते हैं अनाज को। और इस प्रकार से जब वो खुद अनाज उगाना शुरू कर देते हैं तो उनको फिर अपन कह सकते हैं वो कृषक बन गए, किसान बन गए। क्या बन गए? कृषक या किसान। तो आदि मानव किसान कैसे बना? प्राकृतिक रूप से गेहूं जो अनाज होने लग गए। अब वो जो आदिवासी लोग थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने देखा कि अनाज जो हो रहा है प्राकृतिक रूप से किस मौसम में हो रहा है, किस प्रकार से इनकी सिंचाई करना है, किस प्रकार खेती करनी है, किस प्रकार से इनको काम करना है, ये उनको देखते गए और फिर उगाना शुरू कर देते हैं। और जब खुद उगाना शुरू कर देते हैं तो किसान के रूप में उभर गए। इस प्रकार से खेती की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? खेती करना। अब बात करते हैं पशुपालन की। वो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ खेती करना लग गया, चारा भी होता था। अब वो जिन जानवरों को पकड़ कर लाता था, लगता वो जंगली जानवर नहीं है, वो उनको उस जानवर से उनको कोई खतरा नहीं है, और वो धीरे धीरे जो जानवर उनके पास में आने लग गए उनको रहने की जगह दे देते हैं, उनको वहाँ रखना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू कर दिया उन्होंने, जंगली सूअर को पालना, गाय बकरी इनको पालना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इन जानवरों से इनको कोई खतरा नहीं था। शेर को पालना तो ना शुरू किया था सबसे पहले, शेर तो खा जाएगा उनको, मर जाएंगे वो सारे, इसलिए ऐसे जानवर को पालना शुरू कर दिया जिनसे आदि मानव को अपना कोई खतरा नहीं, वो जानवर आराम से रह सकते हैं। वो जानवर उनके काम भी आते थे। कभी दूसरे जानवर आ गए तो उनको बताने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, और जो गाय है, ये जो दूसरे जानवर है, बड़े जानवर, वो उनके सामान रखने के लिए उनके ऊपर, ठीक है। तो उनको एक तरह से ये लगने लग गया कि जानवर हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आराम से रह सकते हैं, और उनको पालना शुरू कर दिया। और जब इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो अपन कह सकते हैं वो पशुपालन बन गए। अब वो पशुपालक हो गए, पशुओं को पालना पशुपालक बन गए। तो ये बात समझ में आ गई। अब इनकी जीवन शैली में बदलाव आता है, रहने के तरीके में बदलाव आता है। अब वो धीरे धीरे फसल तैयार करना, अनाज बोना सीख जाते हैं। अब उनको पता लगने लग गया कि अगर फसल तैयार करना है एक जगह पर, मतलब खेती करनी है, तो उस जगह पर पहले घास फूस हटाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा, फिर उसमें बीज बोने पड़ेंगे। बीज बोने के बाद में, बारिश होने के बाद में जब बड़े होंगे तो उसके पास में जो खपतवार हैं, जो कचरा है, वो करना पड़ेगा। फसल जब तक बड़ी होगी पककर, तब तक उस फसल का ध्यान रखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, चिड़ियाओं से, पक्षियों से उस फसल को बचाना पड़ेगा, और धीरे धीरे लास्ट में जब ज़रूरत पड़े तो सिंचाई भी करना, पानी भी पिलाना इन फसल को। इस तरीके से वो फसल को तैयार करने लग गया। और जब उसके पास फसल खूब सारी होने लग गई तो उसको लगा कि अभी इतने सारे अनाज को हम क्या करेंगे, इसलिए उस अनाज को इकट्ठा करना मतलब भंडारण शुरू कर दिया, अनाज का भंडार करना। क्योंकि जब उसने फसल तैयार की, अनाज बाहर निकाला, फसल से साफ़ सुथरा किया, तो खूब सारा अनाज हो गया। ऐसे बारिश में ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने चाहा कि हम क्या करें, उन अनाज का भंडारण करें। तो अब अनाज के भंडारण करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े क्या बनाने लगे, बर्तन बनाने लगे। मिट्टी के बड़े बड़े क्या बनाने लगे, बर्तन बनाने लग गए। और इन बर्तनों से क्या होने लग गया, इन बर्तनों से वो इनमें अनाज रखते थे, इसमें क्या करते थे, अनाज का भंडारण करते थे। उन्होंने टोकरियाँ बुननी शुरू कर दी।
ये जो बांस है उस बांस से क्या बनाने लग गए, टोकरियाँ बनाने लग गए। उन टोकरियों के अंदर भी अनाज रखने का काम करते थे और उस ज़मीन में एक खड्डा खोद करके व्यवस्थित रूप से उसमें भी वो क्या करते थे, अनाज को भंडारण करते थे, अनाज को रखते थे। जब कभी ज़रूरत पड़ती तो यहाँ से अनाज निकालते और अनाज यूज में लेते थे। मतलब किस तरीके से रहना शुरू किया, कच्चे मांस से पके हुए मांस का खाना, आग की खोज हुई, खेती करना सीख गया, पशुपालन करना सीख गया, खेती ढंग से करना सीख गया व्यवस्थित रूप से। खेती करने के बाद में जो अनाज, उस अनाज को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए भंडारण उसका शुरू कर दिया। ये भंडारण बढ़ता गया, तरीके बदलते गए। आज भी किसी घर पर ऐसी मिट्टी की कोठियाँ बनी हुई होगी इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होता है, अपन अनाज रखते हैं, गेहूँ बाजरी वगैरह रखते हैं खेत की आई हुई। जिनके घर पुराने घर में होंगे, घर वालों को पूछना, इस प्रकार की कोठियाँ होगी जिनके अंदर अनाज रखते थे। तो ये सब क्या है, अनाज के भंडारण रखने के लिए तो जगह है। पहले बर्तन बनाते थे बड़े बड़े, इस प्रकार के बड़े बड़े कोठियाँ बनाने लग गए लोग। इनका चलन तो आज भी है, मतलब आज भी कहीं किसी घर पर मिल जाती है। तो ये क्या है, प्रकृति के साथ में बदलाव तो है। ये मानव के इस विकास दौर की कड़ी है, एक पहलू है। आगे अपन बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे किस प्रकार से मानव ने और कुछ सीखा, किस प्रकार से मानव ने धीरे धीरे अपना समूह बनाकर गांव के साथ में रहना सीखा, जनपद महाजनपद शासन चलाना सीखा। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में।